हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी जो लास्ट यूनिट थी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वो कंप्लीट हो चुकी थी। हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी उसके कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं और यूनिट है हमारी बायोलॉजी से। एंड द यूनिट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 5 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल होता है बेसिक, जो हमारे पास बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की। ठीक है, वो क्या होगी जिस पे हमारी लाइफ बेस्ड होती है, टिकी होती है, उसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। हाँ जी, उसने बोला वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक सा दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। कि जब एक कॉर्क को उसने देखा, ढक्कन को देखा किसी भी बोतल की, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, तो उसने देखा कि जो ये कॉर्क है उसका स्ट्रक्चर है एक हनीकॉम्ब से कंसिस्ट करता है, रिजेंबल करता है, जिसके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री। कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो ट्री के जो बार्क होता है उससे बनता है। दिस वाज इन दिस ईयर 1665 ईयर की बात है ये। ठीक है, व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू ए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। जब हुक खुद के डिज़ाइन किए गए माइक्रोस्कोप से इस ऑब्जर्वेशन को कर रहा था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला है? शेल बोला है। ठीक है, शेल इज़ ए लैटिन वर्ड ए लिटिल रूम। ठीक है, शेल एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, जिसमें आप बैठे हो, वो भी क्या है? एक शेल है। दिस में सीन्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस। यह आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट लगता होगा या इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा इंसिडेंट लगता होगा, बट ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत बड़ा काम था। दिस वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ठीक है, ये पहली बार था जब किसी ने ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उनके पास भी अलग अलग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। द यूज ऑफ वर्ड सेल्स टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज़ यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। ठीक है, उन्हीं दिनों बायोलॉजी के अंदर जो वर्ड है सेल, उसका यूज़ हुआ था। ठीक है, हाँ जी, तो हम देखते हैं सेल को, सेल पाई कैसे गई। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ठीक है, किस तरह से बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, उसने क्या बोला, एक अनियन लिया था, प्याज लिया था, उसका पिल उसने लिया। ठीक है, अनियन पिल से हुक ने ऑब्जर्वेशन की। अनियन पिल को जब हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उसने देखा कि अलग अलग लाइंस उस पर शो हो रही हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग लाइंस इस पर शो हो रही थी और उन लाइंस को ही उसने नाम दे दिया शेल्स का। उन लाइंस को ही उसने नाम दे दिया शेल्स का। तो उसने देखा, जब अनियन पिल को अंडर द माइक्रोस्कोप उसने रखा और लेंस की सहायता से उसने अनियन पिल्स को देखा, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या रही थी। हाँ जी, उन्होंने देखा व्हाट आर वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ पिल ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। उन्होंने अलग अलग साइज़ के जो पिल्स थे, अनियन पिल्स थे, उनको ऑब्जर्व किया। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू यू सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या इनके जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। हाँ जी, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं? दी स्ट्रक्चर्स लुक्स सिमिलर टू ईच अदर। वो स्ट्रक्चर एक दूसरे के सिमिलर मिले।
टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। ठीक है, वो एक बड़े स्ट्रक्चर की तरह लगे जैसे एक अनियन बल्ब होता है। वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। और जो अनियन बल्ब है, इस जो एक्टिविटी जो हमने पीछे पढ़ी है, और एक्टिविटी क्या थी कि एक अनियन बल्ब लिया था, एक अनियन पिल लिया था, उसको हमने अंडर द माइक्रोस्कोप रखा और उसके स्ट्रक्चर को इसके ऊपर क्या होती है, एक छोटी छोटी लाइनिंग होती है, उसकी लाइनिंग को या फिर उसके स्ट्रक्चर को हमने ऑब्जर्व किया था। अलग अलग अनियन पिल्स को हमने लिया था, तो हमने देखा जो अनियन पिल्स है उनका स्ट्रक्चर जो आ रहा था वो क्या था, सिमिलर था। ठीक है, द सेल्स ऑफ द अनियन पिल्स विल all look the same regardless of the size of the onion they came from। जो सेल्स थी अनियन पिल की वो सारी की सारी सेम लग रही थी। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे कम फ्रॉम। ये ज़रूरी नहीं था कि अनियन आया कहाँ से, उसका साइज़ कैसा है, वो अनियन बड़ा है या फिर छोटा है। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब। तो यही जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अनियन का जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर था अनियन पिल्स का, वही उसका क्या बना, उसकी एक बेसिक यूनिट्स बनती हैं या उसका बिल्डिंग ब्लॉक बनता है जिस पे वो खड़ी है। ठीक है, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, शेल्स। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, शेल्स। तो एक बात तो इसमें तय है, जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, शेल है। जो फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की वो क्या है, शेल है। ठीक है, तो नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ शेल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि अनियन, हमारे चारों ओर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, शेल्स से बने होते हैं। हाउएवर दे आर ऑल सिंगल शेल्स दैट लाइव ऑन देयर ओन। हाँ, वो सिंगल शेल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो अपने आप जीवन बिताते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। तो जो जिन लेंसेज का यूज़ करके उसने देखा था इसको, वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में भी एक डिस्कवरी साबित हुई थी। इट इज़ नाउ नोन दैट सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। ठीक है, इससे हमें पता चला कि जो एक सिंगल सेल है वो भी एक कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ जी, क्लेमाइडाइनस के अंदर प्रेजेंट होता है, पैरामोसियम के अंदर और बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होता है। मीन्स जितने भी है, ये अमीबा है हमारे पास, क्लेमाइडाइनस है, पैरामोसियम है या बैक्टीरिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, इनके पास यूनिसेल्युलर भी हम इसको बोल सकते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स यूनि मीन्स होता है सिंगल, इन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेल्युलर भी बोल सकते हैं जिनके पास सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। ऑन द अदर हैंड मैनी शेल ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास अलग अलग शेल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी शेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन करती हैं, अलग अलग फंक्शंस करती हैं। ठीक है, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स सच एज सम फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है वो भी क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, हाँ जी, एवरी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। हर एक जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास सिंगल शेल प्रेजेंट होती है। इन शेल्स को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कुछ ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स
कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास सेल्स होती हैं अलग अलग तरह की। लुक ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स, इट डिपिक्ट्स सम शेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये जो पिक्चर में दिखा रखी है ये सारी की सारी शेल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। जैसे मसल सेल्स होती है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ब्लड शेल्स होती हैं, नर्व शेल्स होती हैं, आप देख सकते हैं, ओवम, स्पर्म, बोन शेल्स, फैट शेल। ठीक है, ये सारी की सारी शेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ शेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दैट परफॉर्म। जो साइज होता है या फिर जो शेप होती है इन शेल्स का, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर, वो शेल्स काम क्या करती हैं। ठीक है, सम शेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग स्पीसीज। इन सम केसेस द शेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेल। ठीक है, कुछ जो शेल्स होती हैं, शेल्स की जो शेप होती है वो फिक्स भी हो सकती, ज़्यादा फिक्स भी हो सकती है, कम शेप फिक्स भी हो सकती है। ठीक है, जैसे नर्व शेल हैव ए टाइपिकल शेप, टिपिकल शेप। जो नर्व शेल होती है वो एक टिपिकल शेप की होती है, उनकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, और जो अमीबा की जो शेल्स होती हैं, यूनिसेल्युलर होता है, वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। जैसे ये हमारे पास अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, अमीबा का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? ये यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर आपके पास होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक ही शेल के साथ इसका क्या होता है? रेस्पिरेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन, फूड ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, एक्सर्शन भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जो ये इसके शेल्स है, जो इसकी शेल है, उसके जो फंक्शन है वो क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे। कभी रेस्पायर करेंगे, कभी ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, कभी एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही शेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हाँ जी। तो फिर वो बोलता है ईच लिविंग शेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हर एक लिविंग शेल के पास कैपेसिटी होती है, वो अलग अलग फंक्शन कर सकता है। दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है सभी लिविंग फॉर्म्स की। हाउ डज ए लिविंग शेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? कैसे करते हैं? वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। जो ह्यूमन बींग है उसके पास भी बहुत सारी फंक्शंस होते हैं, उनकी शेल्स के पास भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जो पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे हैंड है वो अलग परफॉर्म करते हैं, लेग्स है वो अलग परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड, जैसे हार्ट है ब्लड को पंप करता है। स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन, और स्टमक है वो क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फूड को। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। इसीलिए एक सिंगल सेल्ड जो मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिज्म में, उसको भी अलग अलग टाइप के फंक्शन करने पड़ते हैं, जैसा कि अभी हमने अमीबा के केस में बात की थी। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज शेल ऑर्गेनेलीज। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो शेल है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन को कैरी करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। हर एक सेल ऑर्गेनेलीज एक स्पेशल फंक्शन को कैरी आउट करता है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, चाहे न्यू मटेरियल बनाना हो सेल के, क्लियरिंग अप, चाहे क्लियर करना हो द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड शो ऑन, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना होता है शेल के अंदर से। ए शेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ देयर ऑर्गेनेलीज। मीन्स जो शेल है वो अलग अलग तरह के फंक्शन कब करता है, किसकी वजह से करता है? उसकी ऑर्गेनेलीज की वजह से, सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से। दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द
शेल। और जो ये ऑर्गेनेलीज है वो कंटेन होते हैं किसमें, एक बेसिक यूनिट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल। मीन्स जो शेल है वो क्या होगा, बेसिक फंक्शन होता है इसका, शेल बॉडी का या लाइफ का। अलग अलग सिमिलर उसके स्ट्रक्चर होते हैं, लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज को। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट all shells are found to have the same organelles। सभी शेल्स के पास सेम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, नो मैटर देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ये मैटर नहीं करता कि उसके फंक्शन क्या है या फिर वो किस ऑर्गेनिज्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो आज हमने किसके, सेल के बारे में सीखा है। ठीक है, शेल क्या होती है और कैसे इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, ये एक हमने नया मेथड लास्ट में आपको बोलना चाहेंगे, नया मेथड है हमारे पास ये। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि हम चाहते हैं आपको हर वर्ड समझ आए। ठीक है, जो भी बुक में लिखा है, क्योंकि जो बायोलॉजी है इसमें हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं और इन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को हम हर वर्ड को, इन कॉम्प्लिकेटेड हर वर्ड को हम आपको, ठीक है, समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे, अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।